बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जो ईमेल है ये है मोहम्मद उसामा, धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है, मौलाना मेरा एक दोस्त है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाला है, लेकिन उसे सरकारी मुलाजिमत नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते वो कहता है कि वो एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार कर देगा। चूँकि अल्लाह ने उसे सरकारी मुलाजिम नहीं बनाया, मैं तो अपनी ज़ात से समझा रहा हूँ, लेकिन मैं और क्या करूँ कि वो समझ जाए कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। भाई हमारे मोहम्मद उसामा अंसारी साहब, देखो असल में होता कैसा है, ये सब चीज़ें क्यों पैदा होती है? ये चीज़ें पैदा होती है जब इंसान दुनिया की ज़िंदगी को मकसद समझता है। यानी उसको ऐसा लगता है कि भाई अब मैं दुनिया में परमानेंट रहने वाला हूँ। तो वो परमानेंट रहने का जब उसके दिल में ख़याल पैदा होता है ना, तो उसके अंदर दुनिया की हिर्स पैदा होती है, लालच पैदा होती है, और वो दुनिया के पीछे भागता है और दुनिया उससे भागती है। फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अहयाउल उलूम के अंदर जो तसव्वुफ़ की बहुत सारी बातें लिखी हुई है, दुनिया से बेरग़बती की, वो सारी जो मिसालें बयान की है कि जितना तुम दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया तुम्हारे से भागेंगी, और जितना तुम दुनिया से भागोगे तो दुनिया उतना तुम्हारे कदमों में आएगी। क्योंकि जितना दुनिया से दिल लगाओगे, अब ये आपके जो दोस्त है उन्होंने क्या समझा हुआ है कि दुनिया की जो ज़िंदगी है ये परमानेंट है, अब हमेशा यहीं रहना है। तो सरकारी मुलाजिम बन गए वो, तो सरकारी मुलाजिम बन गए मतलब ज़िंदगी का मकसद हासिल हो गया। उन्होंने समझो सरकारी मुलाजिमत को ही ज़िंदगी का मकसद समझ लिया। तो ऐसा होता है, इंसान को लगता है मुझे अच्छी जॉब मिल गई तो मैंने अपने लाइफ का जो अचीवमेंट है, जो गोल है, उसको अचीव कर लिया। तो हर आदमी का कुछ ना कुछ, मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर भी कुछ लोग पोस्ट करते हैं, बोले 2020 में डिग्री मिल गई, 2022 में मेरे पास बंगला आ जाएगा, 2025 में मेरे पास में जो है कार आ जाएंगी, और 2030 में मेरी शादी हो जाएंगी। ऐसे लोग ख्वाब देखते हैं, ख़यालात देखते हैं। हालांकि वो सुना होगा आपने भी वो शेर कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल, मैं कल नहीं कह रहा हूँ, पल 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 की ख़बर नहीं। यह है इंसान की ज़िंदगी। अब मैं आपको कोरोना वायरस से ही समझाता हूँ। कोरोना वायरस की वजह से बड़े बड़े करोड़पति लोग चले गए दुनिया से, उनको सब कुछ मिल गया था ज़िंदगी के अंदर। उसके बावजूद स्पेन की जो शहज़ादी थी, शहज़ादी, स्पेन की शहज़ादी, वो शहज़ादी कोरोना वायरस की वजह से मर गई बेचारी। कई मुल्कों के वज़ीर, कई मुल्कों के बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, उनकी जानें कोरोना वायरस की वजह से चली गई। आपने देखे होंगे मरने वालों के अंदर हमारे इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग। मैं आपको दुनियादारों की ही मिसालें देता हूँ, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं उनको दुनियादारों की मिसालों से समझ में आएगा, क्योंकि उनको खाली जॉब चाहिए। तो आपके दोस्त को बताओ कि एक बहुत बड़े करोड़पति इंसान थे इंडिया के, उनका नाम था यश चोपड़ा। यश चोपड़ा, उनकी अपनी एक कंपनी थी, फ़िल्म बनाते थे वो, बड़े बड़े फ़िल्म। उनकी एक एक फ़िल्म जो है 500-500 करोड़ रुपये का बिज़नेस करती थी। तो आपके दोस्त को तो खाली एक जॉब चाहिए। वो यश चोपड़ा के पास में कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग, उन्होंने उनको जॉब दी हुई थी, लेकिन रात में वो बिल्कुल अच्छे थे, और सुबह सुबह जो है चारों तरफ खबर फैल गई कि जिस इंसान ने 1000 से ज़्यादा लोगों को जॉब दी हुई थी, नौकरी दी हुई थी, जो करोड़ों का पति थे, उनका इंतकाल हो गया। काई की वजह से? उनको हो गया था डेंगू मलेरिया, एक मच्छर के काटने की वजह से।
उनको डेंगू मलेरिया हो गया और एक झटके के अंदर उनका इंतकाल हो गया। ये आपके उस दोस्त को बताओ कि ज़िंदगी में सिर्फ यही मकसद नहीं है ज़िंदगी का। दूसरी चीज़ ये भी समझाओ आपके दोस्त को कि अभी भी जो फ़िल्म लाइन के जो लोग हैं, अभी जैसे इरफ़ान खान जो है उनका इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि इरफ़ान खान की टोटल जो प्रॉपर्टी थी वो 500 करोड़ के ऊपर थी। 500 करोड़ रुपयों का मालिक, बड़े बड़े कंपनियों के अंदर उनके 2-2, 250 करोड़ रुपये लगाए हुए थे, नहीं रह सके। मतलब ये है कि भाई पैसा है, सब कुछ है, उसके बावजूद कामयाबी नहीं है। उसके बाद में भी और लोगों का भी जो है इंतकाल हुआ। आपने देखे होंगे अभी एक संगीतकार वाजिद खान जिनका नाम था, वो बेचारे जो है कई दिनों से बीमार थे, उनकी किडनी फेल हो चुकी थी। उसके बाद में जो है उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट किए और फिर बीमारी में जो है वो उनकी उम्र मुश्किल से 40 साल भी नहीं थी, इंतकाल हो गया, चले गए दुनिया छोड़कर। तो पता ये चला इस ज़िंदगी के अंदर अगर किसी के पास ईमान है, ईमान वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। बाकी ये जो सरकारी नौकरी है और ये जो है, अभी आपने देखे होंगे गोपीनाथ मुंडे जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर, इनको खाली नौकरी चाहिए आपके दोस्त को, वो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर गवर्नमेंट के। मिनिस्टर होने के बावजूद अचानक में हार्ट अटैक आया और उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसे कितने भी लोग मिलेंगे आपको जो वज़ीर थे, वज़ीर आज़म थे, मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन ज़िंदगी हर एक की जो है, हर एक को दुनिया छोड़कर जाना है। तो आपके दोस्त को यही बोलो कि लालच में ना पड़े, बल्कि अपने ज़िंदगी के मकसद को समझे। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है ईमान के बनाने के लिए और आखिरत के लिए। असल ज़िंदगी तो आखिरत की है, दुनिया में हमको परमानेंट नहीं रहना है। चाहे आपका दोस्त सरकारी नौकर बन जाए, क्लास 1 ऑफिसर बन जाए वो, उसके बावजूद उससे ये पूछो उसके पास में क्या गारंटी है कि वो दुनिया में कितने साल ज़िंदा रहेगा। कोई गारंटी नहीं है। तो अल्लाह से दिल लगाने के लिए बोलो। अब रही बात ज़रिए के तौर पर नौकरी करना है, कारोबार करना है, बिज़नेस करना है, क्योंकि जब तक दुनिया में रहना है, तो आपके दोस्त से ये कहो कि अपनी जो सोच है उसको इतना महदूद मत रखो कि तुम इतने छोटे बन जाओ कि बस सरकारी नौकरी तक अपने आप को महदूद करके रखो। अरे आपको हो सकता है अल्लाह ताला ने नौकरियां देने वाला बना सकता है अल्लाह ताला आपको। अभी जैसे मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ, आपने पता नहीं आपने नाम सुने या नहीं सुने होंगे, जैक मा बोलकर पूरे एशिया के आज सबसे बड़े पैसे वाले हैं। पूरे एशिया का सबसे बड़ा मिलेनियर जो है उसका नाम है जैक मा, चाइना के वो रहने वाले हैं। अब पता नहीं आपको पता है क्या नहीं, अली बाबा कंपनी नाम है, कंपनी है उनकी। उसके अलावा वी चैट जो है वो पूरे चाइना में चलता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सी चीज़ें वो बनाते करते हैं। बहरहाल जो जैक मा है वो पूरे एशिया के आज सबसे बड़े आदमी हैं। लेकिन उन्हीं जैक मा को तकरीबन 12 से ज़्यादा कंपनियों ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि कंपनियों का कहना ये था तुम्हारी सूरत सही नहीं है, किसी ने कहा तुम्हारी हाइट बराबर नहीं है, किसी ने कहा तुमको बोलना नहीं आता है। और आज देखो वही जैक मा पूरे एशिया के सबसे बड़े बिलियनियर बने हुए हैं। 50 सॉफ्टवेयर कंपनियां उनकी चल रही है जिसमें 10-10 लाख लोग काम करते हैं। अली बाबा कंपनी उनकी है। पूरे चाइना की सारी कंपनियां उसी अली बाबा के थ्रू दुनिया भर में अपना माल बेचती है। तो अपनी सोच को इतना महदूद मत रखो। हज़रत शेख ज़करिया ने फ़ज़ाइल सदक़ात में वो जो बातें लिखी है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि के हवाले से कि जितना दुनिया के पीछे भागोगे उतना तुमको भगाएंगी ये। इसलिए दुनिया को के पीछे मत भागो, बल्कि मकसद आखिरत को बनाओ। दुनिया आपके कदमों में आएंगी, आपके पैरों के नीचे आएंगी इंशाअल्लाह। तो अपने दोस्त को ये सारी बातें मेरी पहुंचाओ। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ उनके नहीं समझ में आती है और कोई कन्फ्यूज़न रहता है, आप मुझे वापस से ईमेल कीजिए। इंशाअल्लाह हम वापस से आपके दोस्त को समझाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।